नमस्कार। मैं AR गौसी आपका पॉलिटी के लेक्चर सीरीज में नहीं, आज हम चर्चा करेंगे बिहार स्पेशल के बारे में। क्योंकि अभी पिछले कुछ दिन में ही बिहार का एग्ज़ाम होने वाला है और कई सारे लाखों लोगों की स्टूडेंट की डिमांड थी कि बिहार पे आप स्पेशल कुछ फैक्ट ऐसा बताएं जो लास्ट टाइम में बिहार में रिवीजन करने में काम आ जाए। तो हमारी जो रिसर्च टीम है, जिसमें बिहार प्रशासनिक सेवा से के अधिकारी लोग शामिल हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर हैं, BDO हैं, CO हैं, DSP हैं, तो इनकी जो टीम है, हमारी जो पूरी टीम है, उन्होंने मिल करके बिहार स्पेशल जो फैक्ट है वो तैयार किए हैं, ताकि लास्ट टाइम में जो बिहार BPSC प्रीलिम्स एग्जाम जो अभी होने वाला है अगले इस महीने में, उसको आप आसानी से सॉल्व करें। तो हम शॉर्ट में और फटाफट, ये समझिए कि ये फटाफट और रिवीजन आपका हो रहा है। बिहार एक नज़र, हमने आप टाइटल भी रखा है कि बिहार एक नज़र, और बिहार के बारे में फटाफट हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए, हम आपका ज़्यादा कीमती वक्त न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं बिहार के बारे में कि बिहार के बारे में क्या है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी फैक्ट पूरी टीम जिस टीम ने तैयार की है, वो सब बिहार प्रशासनिक सेवा में ऑलरेडी सेलेक्टेड है, उन्हीं के द्वारा तैयार की गई है। तो हम बिहार का सामान्य परिचय के बारे में जान लेते हैं कि बिहार का आधिकारिक नाम बिहार है। प्राचीन नाम क्या था बिहार का? प्राच्य या पूर्व प्रदेश। बिहार का प्राचीन नाम क्या है? प्राच्य या पूर्व प्रदेश। मौर्य और गुप्त काल में बिहार का नाम क्या था? मगध। और बिहार की स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1912 को। पिछले साल UPSC की प्रारंभिक परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था कि बिहार की स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। और इसमें जो है ना, एक बात और ध्यान रखना है कि इसमें जो जो टॉपिक कवर किया गया, वो पिछले 20, 25, 30 साल का जो बिहार प्रशासनिक सेवा में जो प्रश्न आए हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए और उन्हीं के मद्देनजर ये सब टॉपिक तैयार किया गया है, ताकि आपका एकदम एक्चुअल टू द पॉइंट और सही बात आपके जानकारी में आ जाए, ताकि आप बिहार के प्रशासनिक सेवा में सफल हो जाएं और अधिकारी बने। तो आइए हम देखते हैं कि स्थापना दिवस कब है बिहार का? 22 मार्च को। और राजधानी पटना कब बना? स्थापना उनकी हुई 1541 ईस्वी में। और पटना का संस्थापक किसको कहा जाता है? शेरशाह सूरी को। यही शेरशाह सूरी है जो मुगल बादशाह हुमायूं को पानी पिला दिया था, और उन्होंने उनको 2 बार, चौसा के युद्ध में और कन्नौज के युद्ध में, ये शेरशाह सूरी ने है। सूर्यवंश का संस्थापक था। 1540 से 1545 ईस्वी तक इन्होंने दिल्ली के शासन पे राज्य किया था। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। और इसकी स्थापना हुई थी 461 ईस्वी में। और पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है? ये भी क्वेश्चन बिहार में कई बार पूछा जा चुका है कि पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है? उदयन या हर्यक वंश का। और बंगाल से पहले बंगाल और बिहार दोनों एक था। बंगाल से बिहार को कब अलग किया गया है, ये एकदम फैक्ट याद रखना है। 1 अप्रैल 1912 को। ये भी क्वेश्चन बार बार BPSC में पूछा जाता है। तो बंगाल से बिहार को अलग किया गया था 1 अप्रैल 1912 को। बिहार से फिर उड़ीसा को कब अलग किया गया? बिहार से उड़ीसा को अलग करा गया 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। उसके बाद लास्ट में जो बना है, ये भी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा है कि बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया था? तो 15 नवंबर 2000 को। तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों डेट। बंगाल से बिहार को अलग किया गया 1 अप्रैल 1912 को। बिहार से उड़ीसा को अलग करा गया 1 अप्रैल 1936 को। बिहार से झारखंड को अलग किया गया 15 नवंबर 2000 को। तो ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, इस डेट को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में बिहार का गठन कब हुआ? 1912 ईस्वी में। और एक भारतीय राज्य के रूप में गठन कब हुआ? 1936 ईस्वी में बिहार का गठन एक भारतीय राज्य के रूप में हुआ। अब हम देखते हैं बिहार के जो कुछ प्रतीक हैं, राजकीय प्रतीक है, जो राज्य में इस्तेमाल किए जाते हैं। बोधि वृक्ष तो आपको पता ही है, गौतम बुद्ध से संबंधित है। 2 स्वास्तिक के बीच स्थित है ये बोधि वृक्ष। तो राजकीय चिन्ह बिहार का क्या है? बोधि वृक्ष। और राजकीय पशु क्या है? बैल। और राजकीय पक्षी क्या है? गोरैया। आप बिहार में हमेशा जाएंगे तो आपको गोरैया कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा। और ये गेंदा फूल राजकीय पुष्प है। गेंदा फूल हर घर में, बिहार के परिवार के हर घर में एक गेंदा फूल नॉर्मल है, जो आपको दरवाजे पे सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। ये भी आप जब बिहार जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पीपल को बहुत पवित्र माना जाता है हमारे बिहार में, और कई धर्म के लोग उनको पूजा करते हैं पीपल की। और राजकीय मछली क्या है? देसी मांगुर मछली है। और राजकीय खेल कबड्डी। बिहार का बहुत फेमस कबड्डी है। जो भी लोग होंगे बिहार के, वो अगर भला कबड्डी न खेले हो तो वो बिहारी ही क्या, क्योंकि बिहार का कबड्डी खेल जो है ना, बहुत ही फेमस है और मज़ा आता है खेलने में, लगता है कि एकदम पहलवानी हो गई है। और राजकीय भाषा क्या है बिहार की? हिंदी।
तृतीय भाषा जो है ना वहाँ की मैथिली है, जो मिथिला के लोग हैं वो बोलते हैं। और राजकीय भाषा द्वितीय का दर्जा जो कि दिया गया है उर्दू को 1984 ईस्वी में। और राज्य गीत क्या है बिहार का, जो राज्य में गाया जाता है राज्य गीत, वो राज्य गीत क्या है? राज्य गीत है मेरे भारत के कंठहार। ध्यान रखें, कंठ मतलब ये गर्दन, ध्यान रखें, कंठ का मतलब गर्दन। तुझको सत सत वंदन बिहार, तुझको नमन मतलब सत सत वंदन बिहार। और राज्य का प्रार्थना क्या है? मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें करे राज। मेरी रफ्तार इतनी तेज हो, मैं मतलब मेरा विकास इतना हो, मेरी तेज इतना हो कि सूरज को उस पर राज करना पड़े, सूरज की किरणें राज करे, ये उसका कहना है राज्य की प्रार्थना का। अब हम देखते हैं कि भौगोलिक परिचय क्या है बिहार का। भौगोलिक परिचय एक बार देख लेते हैं कि आकृति उनकी आयताकार है, ये ध्यान रखिएगा। और क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है, एरिया है उनका 2.86% है बिहार का। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में 12वां स्थान आता है। ये ध्यान रखिएगा कि बिहार का 12वां स्थान आता है। ऐसा भी ध्यान रखते हैं 1 दर्जन स्थान आता है। कुछ ट्रिक होना चाहिए, लास्ट टाइम है एग्जाम का और एग्जाम में रिवीजन करने का 1 दर्जन बस ध्यान रखेगा। 1 दर्जन 12 होता है, 12वां स्थान पे बिहार है। और शहरी क्षेत्रफल इतना है, ग्रामीण क्षेत्रफल इतना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला, देखिए हम कोशिश कर रहे हैं उसी चीज़ पे ज़्यादा हाईलाइट करें जिसका एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है और जिसके बिना आप बिहार बीपीएससी दे नहीं सकते हैं। क्योंकि हमारी जो बिहार प्रशासनिक सेवा की सिलेक्टेड टीम है, उन्होंने जो फैक्ट बताया, उन्होंने बाजाप्ता रिकमेंड किया है कि आप ये फैक्ट को जरूर बताएं ताकि बच्चे इस फैक्ट को एकदम ध्यान में रखें और याद करके ही जाएं। तो हम कोशिश कर रहे हैं, जो गैर जरूरी है उसको आप देख लीजिए, लेकिन जरूरी जो होगा उन पे हम निशान लगाते चलेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है, ध्यान रखिएगा। बिहार में 2 जिले हैं, एक पूर्वी चंपारण अलग है और पश्चिमी चंपारण अलग है। तो पश्चिमी चंपारण में कौन है? 5,228 वर्ग किलोमीटर एरिया है पश्चिम चंपारण का। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है, जिसका कितना है? 444 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे छोटा शिवहर, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला ध्यान रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज है। और समुद्र तल से ऊंचाई देख लीजिए, बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 173 फीट है, 173 फीट 52.7.3 मीटर। समुद्र तट से बिहार की दूरी है 200 किलोमीटर लगभग। और अक्षांशीय विस्तार, ये ध्यान रखिएगा, अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री से लेकर के और कितना है? 27 डिग्री के बीच में है, उत्तरी अक्षांश के बीच में। और देशांतरीय विस्तार, जो दिशा है उत्तर से दक्षिण के बीच में, वो 83 डिग्री से लेकर के और 88 डिग्री के बीच में है, पूर्वी देशांतर में, पूरब की तरफ है। बिहार का जो देशांतर है ना, उत्तर से दक्षिण देशांतर होता है, वो पूरब की तरफ है बिहार। और लंबाई क्या है? उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की टोटल लंबाई है 345 किलोमीटर। और पूरब से लेकर के पश्चिम तक की लंबाई कितना है? 483 किलोमीटर। और बिहार की जलवायु क्या है? ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है बिहार की। और कुल सिंचित क्षेत्र इतना है, कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र इतना है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला जमुई है। ये फैक्ट हम उसी फैक्ट पे एकदम ग्रीन कलर लगा रहे हैं, जिसको आपको भूलना एकदम सख्त माना है, कहते हैं ना कि एकदम हराम है, वो आप ध्यान रखिएगा। इस फैक्ट सबको आपको भूलना ही नहीं है, बाकी और भी कोई चीज़ भूल जाइए। क्योंकि हमारी जो सेलेक्टिव टीम है बिहार प्रशासनिक सेवा की, उन्होंने कहा है कि आप इस फैक्ट को आप बताए ही, बिना बताए बच्चे अगर चले गए तो, क्योंकि YouTube पे आप देखेंगे बहुत सारे चैनल पड़े हुए हैं जिन्होंने बिहार स्पेशल के बारे में बताया, लेकिन हम उसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं जो बिहार से जुड़ी है। और बिहार से जुड़ी जो घटना है, जो करंट में रही है, न्यूज में रही है, उनके बारे में और अप टू डेट जानकारी दे रहे हैं। बिहार की पहली सिंचाई परियोजना सोन परियोजना है, ये भी भूलना नहीं है। और सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। और राज्य में औसत वर्षा 98.7.2 मिलीमीटर होती है 2001 से लेकर 18 तक। सर्वाधिक तापमान, सबसे ज्यादा गर्म जिला क्या बोलते हैं? सर्वाधिक तापमान वाला जिला, सर्वाधिक
तापमान वाला जिला कौन सा है? गया। सबसे ज्यादा तापमान यहाँ रहता है। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? किशनगंज में। जो पश्चिमी पूर्वी मानसून बंगाल से एंटर करता है तो किशनगंज में। तो ऐसे लॉजिक भी लगाना है बिहार पीटी एग्जाम में कि आप कैसे सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कैसे है? किशनगंज, क्योंकि वो बंगाल के साइड से आता है और बंगाल की साइड से मानसून आती है, मानसून हमारे बिहार में एंटर करती है, तो किशनगंज जिला है। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? औरंगाबाद, जो बिहार के दक्षिण में उत्तर प्रदेश से सीमा लगता है। और सबसे गर्म जिला, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक तापमान और गर्म दोनों एक ही बात है, गया जिला है। सबसे ठंडा भी यही है, सबसे गर्म और सबसे ठंडा दोनों गया ही जिला है। ये भी ध्यान रखना है। भौगोलिक सीमाएं क्या है? उत्तर में नेपाल देश जो है उनसे मिलती है, दक्षिण में झारखंड से मिलती है, पूर्व में पश्चिम बंगाल से मिलती है। ये ध्यान रखिएगा, पूर्व में, दक्षिण में, उत्तर में। उत्तर में नेपाल से, दक्षिण में झारखंड से, पूर्व में पश्चिम बंगाल से और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। राज्य की सीमा से लगे 3 राज्य हैं। हमारे बिहार राज्य की सीमा से लगे 3 राज्य हैं। कौन कौन से 3 राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड। और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिला, अब ये तीन राज्य जो है वो राज्य की सीमा से लगे हैं। अब जिले कौन कौन से, दूसरे राज्य की सीमा से कौन कौन से जिले लगे हैं? तो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिले 8 हैं। 8, ये ध्यान रखिएगा, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। ये उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे। पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे जिले कौन कौन हैं? 3 हैं। उस साइड से हैं किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। और झारखंड की सीमा से लगे 8 हैं। ये ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों की सीमा से लगे 8 जिले हैं। ये 8, ये भी 8। भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा और गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, ये झारखंड की सीमा से लगे जिले। बिहार की सीमा से लगा एकमात्र देश उत्तर में जो है नेपाल, ध्यान रखिएगा, नेपाल एक दूसरा देश है। इसको ये मत समझ लीजिएगा कि बिहार का एक राज्य है, हाँ, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। बिहार की सीमा से लगा एकमात्र देश नेपाल है जो उत्तर में है। बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई ये भी याद रखना है 729 किलोमीटर है। बिना 729 किलोमीटर रटे आप जाएंगे नहीं। नेपाल की सीमा से लगे जिले, इसको भी ध्यान रखना है, 7 जिले हैं। ये 7 जिले हैं, रट जालिए। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, उत्तर के जितने जिले हैं, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल। हम लोग तो मधुबनी में नेपाल से घूम के भी आए थे। नेपाल में चले जाते हैं क्योंकि वहाँ वीजा की ज़रूरत होती नहीं है। कुछ लोग तो खाने वहाँ जाते हैं, ज़मीन भी वहाँ खरीद लिया है। अररिया, किशनगंज, बिहार की राजधानी पटना से लगे जिले। पिछले बार यही क्वेश्चन पूछ लिया था, तो हम वो भी क्वेश्चन बता रहे हैं जो पिछले बार पूछा है। अभी बिहार के क्वेश्चन का, बिहार प्रशासनिक सेवा के क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे उनकी नज़र रहती है, उन पे भी हम फोकस कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना से लगे 9 जिले हैं, ये भी ध्यान रखना। अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर। सबसे उत्तरी जिला कौन है? पश्चिम चंपारण, जो उस कोना में है। सबसे दक्षिण में जिला कौन है? यही गर्म वाला जिला गया। और सबसे पश्चिम में जिला कौन है? कैमूर में है, जो सबसे पश्चिम में है। और सबसे पूर्वी जिला कौन है? यही किशनगंज है, जो बंगाल की तरफ से, और यहीं पे जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अब आइए हम देखते हैं बिहार में परिवहन के बारे में कि परिवहन की क्या स्थिति है बिहार में, परिवहन के बारे में। तो बिहार में सड़कों की कुल लंबाई याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। देखिए जो जरूरी है उसी पे हम हाईलाइट कर रहे हैं। राज्य में पक्की सड़कों की कुल लंबाई, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या देखिए 58 है, और राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 5000। राज्य राजमार्ग की कुल लंबाई, प्रमुख जिला सड़कों की कुल लंबाई, सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग, यही ध्यान रखना है। जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है उसी को ध्यान रखना है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 314, 404 किलोमीटर का राजमार्ग है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 727, 727, 4.5 किलोमीटर का, ये ध्यान रखिएगा। राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई है 3730 किलोमीटर। और पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास, ये भी फैक्ट याद रखने का है, एकदम इम्पोर्टेंट फैक्ट है, लास्ट टाइम है। इस फैक्ट को आपको याद करके ही जाना है। 17 फरवरी 2019 को राज्य में मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई कितना किलोमीटर है? 31.39 किलोमीटर। ये सब फैक्ट आपको भूलना ही नहीं है।
39 किलोमीटर। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? 1959 को। तो ये होगा परिवहन के बारे में। अब हम देखते हैं बिहार वन क्षेत्र रिपोर्ट अप टू एकदम नया अपडेट है, इसलिए हमने टाइटल भी रखा है बिहार स्पेशल प्लस करंट। बिहार वन क्षेत्र रिपोर्ट 2021। कुल वन क्षेत्र कितना है? 7,380 वर्ग किलोमीटर। और पिछले बार पीटी में पूछा था कि वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 7.84%। तो ध्यान रखिएगा बदल गया है, पिछले बार 7 पॉइंट कुछ और था, 8 समथिंग था, अभी 84 हो गया है, तो बदल गया है। तो नया डेटा को याद रखना है 7.8%। इसलिए हमने कोशिश किया है कि जो एकदम नया है वही नया डेटा अभी हम आपके सामने उपलब्ध है। वनों का प्रकार क्या है? पर्णपाती, आर्द्र एवं शुष्क वन है। वन आवरण में वृद्धि कितना हुई है? 75 वर्ग किलोमीटर। कुल वृक्ष आवरण कितना है? 2341 वर्ग किलोमीटर, 2.48%। वृक्ष आवरण में वृद्धि कितना हुई है? 338 वर्ग किलोमीटर। वृक्षाधान वनाच्छादन कितना है? ये अति सघन वन, प्रथम सघन वन, खुले वन, बस इसको एक बार नजर दौड़ा लेना है कि कितना है। जहाँ जहाँ पे हम आपको कह रहे हैं नजर दौड़ा लेना, वहाँ पे बस नजर दौड़ा लीजिए कितना है, बस ये ध्यान रखना। ये देखिए सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन है? कैमूर, 1051.56 वर्ग किलोमीटर, ये याद रखना है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन है? जो जहाँ सबसे कम वन है शेखपुरा है, वहाँ वन ही नहीं है, बहुत कम है, देख लीजिए 1.19 वर्ग किलोमीटर वन है। तो ये ध्यान रखना है। शेखपुरा सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला, सबसे ज़्यादा प्रतिशत जिला किस में है? तो बस कैमूर में है, वहीं वन है ज़्यादा, तो वहीं ज़्यादा प्रतिशत भी होगा, 31.36। न्यूनतम प्रतिशत वाला कौन है? शेखपुरा, जहाँ वन ही नहीं है तो वहाँ प्रतिशत कहाँ से रहेगा? 100 में से कितना % वन है उसका प्रतिशत में होगा। वन विहीन जिला, ये ध्यान रखना है एकदम, या वन है ही नहीं, बिना जंगल के कैसे लोग रहते हैं? बिना जंगल ही नहीं है वहाँ। जहानाबाद में, कहाँ है? जहानाबाद में जंगल ही नहीं है। ध्यान रखिएगा जहानाबाद वाले जो भी होंगे, आप वन लगाइए भाई साहब, जंगल हरियाली मिशन को और वृक्षारोपण को, स्वच्छता को, और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं पर्यावरण से संबंधित, उनको आप जहानाबाद वाले लोग ध्यान से देखें। राजनीतिक परिचय के बारे में आप आते हैं। विधानमंडल क्या है? द्विसदनीय, 2 सदन है, विधान परिषद है और विधानसभा है। और विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या, लोकसभा के लिए जो चुने जाते हैं केंद्र के लिए, ये ध्यान रखना है, केंद्र के लिए 45 और राज्यसभा केंद्र के लिए जो चुने जाते हैं 16 हैं। ये राज्यसभा के लोग, राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनते हैं? राज्य के विधायक, जिसको आप कौन क्या कहते हैं? MLA। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें बिहार से कितनी हैं? 6 हैं। विधानसभा पे आइए, विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? 38। 38 किस में? ये इसमें 243 में 38। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जनजाति के लिए, ये जाति है SC है, ये ST है। ST के लिए कितनी है? 2। तो 2 किस में? ये इसमें। विधानसभा किस में? ये विधानसभा में 243 में 2 अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है आरक्षित। ये है राजनीतिक के बारे में। हम ओवरऑल जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है, जिसके बारे में आपको याद करके जाना है, बस उसी के बारे में हम चर्चा कर दे रहे हैं, ताकि आप चलते फिरते ये ध्यान रख लें। अब देख लेते हैं प्रशासनिक परिदृश्य में। राज्य का उच्च न्यायालय पटना, जिसकी स्थापना को याद रखेगा 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 3 फरवरी 1900। जिलों की संख्या कौन है? 38 है। सबसे लेटेस्ट जिला अरवल बना है। राज्य में प्रमंडल कितने हैं? सबसे बड़ा प्रमंडल होता है जो 9 है, एकदम इसको रट डालिए। कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध और पूर्णिया। और इसको याद करने का ये है कि आप अपने आप कौन से प्रमंडल में आते हैं वो भी याद रख लीजिएगा। अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 101। प्रखंडों की संख्या कितनी है? 534। पंचायतों की संख्या कितनी है? 8387। पुलिस स्टेशन कितने हैं? 853 है। पुलिस जिला कितना है? 43 है। जिला परिषद 38 है। महिला थाना 40 है। महानगरों की संख्या 1 है, ये याद रखना है। महानगर कितने हैं बिहार में? ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है याद रखने का। महानगर कितने हैं बिहार में? महानगर ध्यान रखिएगा 1 ही है, पटना। तो ये आ सकता है। नगर निगम कितने हैं? 12 नगर निगम, नगर परिषद 49, नगर पंचायत 86 और शहरों की संख्या 199 और गाँवों की संख्या 39,073 है। अब देख लेते हैं थोड़ा आर्थिक परिदृश्य पे कि आर्थिक परिदृश्य क्या है। सकल घरेलू
उत्पाद के बारे में। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब बिहार को जो पूरी कुल बिहार की सीमा के अंतर्गत जो उत्पादित हुआ वो है 2020 से लेकर के 21 तक में 6,08,630 करोड़ रुपया। बस ये सब देख लेना है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कितना है, निवल राज्य उत्पादन है, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर कितना हुई है, 2.4% की दर से वृद्धि हुई है। बिहार सरकार की कुल प्राप्ति, कुल व्यय, कुल राजस्व प्राप्ति, कुल पूंजी पर कर प्राप्ति, कुल राजस्व व्यय, कुल पूंजीगत व्यय, ये चीज को याद ध्यान रखना है। राजकोषीय घाटा 4.8%। राजकोषीय घाटा ध्यान रखना है। हम कोशिश कर रहे हैं वही फैक्ट आपके दिमाग में जाना ही है जो हमारी रिसर्च टीम जो है बिहार प्रशासनिक सेवा की, उन्होंने जो बताया है, सेलेक्टेड लोग है, उन्होंने कई बार सिलेक्शन लिया, उन्होंने बताया है कि यही सब चीज़ फैक्ट है। इसको याद रखना ही है कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला सबसे बड़ा जिला, ये ध्यान रखना है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला सबसे बड़ा जिला पटना है। कितना? 1,31,000 रुपये है पर व्यक्ति को। देखिए गरीब हो या अमीर हो सबको है। ये सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय का टोटल करके निकाला जाता है। हालांकि सबकी आय तो 1,31,000 है नहीं। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर है, ध्यान रखिएगा, 19,000 रुपये है। और सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान कितना है? तो प्राथमिक का कितना है? ये है 19.2%। द्वितीयक का कितना है? 19.5%। तृतीय क्षेत्र का कितना है? 61 सबसे ज्यादा किनका है? तृतीय। सर्विस सेक्टर के लोग, बिहार के लोग कलेक्टर, डीएसपी, एसडीएम बनना छोड़ेंगे ही नहीं। और सर्विस सेवा में अमेरिका से लेकर के लंदन तक बिहार की क्षमता का कम है क्या? कहीं भी जाने को तैयार हो जाते हैं। सर्विस सेक्टर में चाहे आईआईटी इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, मेडिकल हो, कोई भी क्षेत्र हो, बिहार के लोग पीछे हटते नहीं हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, बिहार में कुछ कौशलता की, स्किल लेबर की कमी नहीं है। तो ये कितना है? सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा है, 61%। प्रति व्यक्ति औसत ऊर्जा खपत, कुल खाद्यान्न उत्पादन, कुल खाद्यान्न उत्पादन देख लीजिएगा 17.95 लाख टन है कुल खाद्यान्न उत्पादन। कुल अनाज उत्पादन कितना है? 17.57 लाख टन है। कुल दूध उत्पादन कितना है? 115.01 लाख टन है। चालू चीनी मिल दसी है, जो गन्ना जिसके लिए बनाया जाता है वो चीनी मिल है। अब आइए बिहार की जनगणना के बारे में। जनगणना पे एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि जनगणना में पॉपुलेशन क्या है बिहार की। तो जनगणना, कुल जनसंख्या कितना है? हाँ ध्यान रखिएगा, कुल जनसंख्या इतना है 10,40,40,99,000 है। बाकी पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या। जनसंख्या घनत्व याद रखना है कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर ही में है भाई साहब। एक तो जिला छोटा, ऊपर से लोग जाते। आप कहाँ से जमीन के लिए मारामारी क्या होगा? सबसे ज़्यादा तो वहीं होगा। एक तो जिला छोटा, ऊपर से 1880 लोग रहते हैं जनसंख्या घनत्व में 1,000 पे। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? कैमूर। लिंगानुपात ये ध्यान रखिएगा, सेक्स रेशियो 1,000 पर महिला की संख्या कितनी है? 918। देख लीजिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन बिहार में सफल रूप से होना चाहिए और बेटियों को बचाया जाना चाहिए क्योंकि महिला की संख्या कम है। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज में 10 से 21। इसका मतलब है गोपालगंज सबसे खुशहाल जिला है। वहाँ क्या है? महिलाएं ज़्यादा हैं, पुरुष कम हैं। ध्यान रखिएगा, 1,000 पे महिलाएं ज़्यादा हैं, पुरुष कम हैं। न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर वाले भाई साहब, काहे आप महिला के साथ अन्याय कर रहे हैं? 876 है, बताइए तो कितना कम है? 1,000 पुरुष पे 876 महिलाएं। आप कैसे शादी होगी? मुंगेर वाले जिला, मुंगेर वाले भाई साहब गोपालगंज वाले लोगों से शादी कीजिएगा क्योंकि वहाँ ज़्यादा है। ऐसे ध्यान इनमें याद रखना है। शिशु लिंगानुपात क्या है? 0 से 6 वर्ष 935 महिला प्रति 1,000 पुरुष पे है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है किशनगंज, 971 है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है वो ध्यान रखना है। तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है वैशाली, पटना के पास है वैशाली। 904 के। जनसंख्या वृद्धि दर दशकीय रही है 25.24%। ये भी ध्यान रखिएगा, 25.24% जनसंख्या दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। सर्वाधिक वृद्धि दर किसकी रही है? मधेपुरा के। भाई साहब मधेपुरा वाले लोग बहुत मेहनत करते हैं परिवार बढ़ाने में। अब मेहनत करना भी चाहिए, और तभी तो वहाँ के पप्पू यादव हार जाते हैं बेचारे, इतना मेहनत करते हैं फिर भी मधेपुरा के लोग हार जाते हैं। न्यूनतम वृद्धि दर किसकी है?
गोपालगंज की देखिए, पढ़े लिखे लोग हैं, महिला भी ज़्यादा हैं, लेकिन न्यूनतम ही का है गोपालगंज की। सर्वाधिक लिंगानुपात इतना है, न्यूनतम वृद्धि दर है, जनसंख्या भी कम बढ़ा रहे हैं, महिला ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, बेटी पैदा हुई तो क्या हुआ, उसको मारते नहीं है जो हरियाणा वाले और भी कोई सारे राज्य के लोग हैं जो मारते हैं। साक्षरता दर बिहार की कितने हैं, 61.8% पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है, ध्यान रखिएगा, पटना नहीं है। लोग पटना में पढ़ने जाते हैं, जाइए रोहतास में पढ़ने, रोहतास में सबसे ज़्यादा जिला है 73.37%। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। अरे पूर्णिया वाले भाई, आप लोग पढ़ा करो, पढ़ते क्यों नहीं हो, पढ़ के ही आगे बढ़ोगे, नहीं तो लोग आपको दबा देंगे। कुल प्रजनन दर 3.3 प्रति महिला है, 2016 तक है। जीवन प्रत्याशा 70 साल तक ही लोग जी पाते हैं, ज़्यादा लंबा विकेट पारी नहीं खेल पाते हैं। और जन्म दर क्या है, 26.1 प्रति हजार पे है। और शिशु मृत्यु दर 35 प्रति हजार पे है। मातृत्व मृत्यु दर 331 है प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर पर। सर्वाधिक शहरीकरण पटना में है। पटना तो बिहार की राजधानी है, तो वहाँ तो सर्वाधिक शहरीकरण होगा ही। क्या सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला पटना है, पटना है, इसको ध्यान रखना है। पटना सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला है। जहां और सबसे कम शहरीकरण कौन है, समस्तीपुर में 3.5%। भाई समस्तीपुर में क्या है, टाउन प्लानिंग योजना लग रहा काम नहीं कर रही है समस्तीपुर में। राज्य में शिक्षा के बारे में देखते हैं कि राज्य में शिक्षा की क्या स्थिति है। राज्य में शिक्षा, केंद्रीय विश्वविद्यालय सिर्फ 4 है। देखिए 38 जिला में 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। एक बात ध्यान रखना, केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, 4 है। और सब अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा है, ये याद करके ही जाना है। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या नालंदा। राज्य में कुल विश्वविद्यालय 33 हैं। और ओपन, खुला का मतलब ये नहीं कि आप घूम फिर के आ गए स्कूल से, ये ध्यान रखिएगा। खुला का मतलब ओपन, जिसमें आप फ्री होकर के आप क्लास नहीं जा सकते हैं, बिना क्लास के भी आप पढ़ सकते हैं। खुला विश्वविद्यालय कितना है, नहीं 1 है नालंदा में। निजी प्राइवेट विश्वविद्यालयों की संख्या 4 है। महाविद्यालय 869 हैं। राजकीय सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की संख्या कितना है, 17 है। रिसर्च संस्थान 15 है। पॉलिटेक्निक्स कॉलेज है 54 है। 36 इंजीनियरिंग महाविद्यालय हैं। 36 का इंजीनियर महाविद्यालय कितने हैं, 36। तो ये भी ध्यान रखना है, 36 इंजीनियरिंग महाविद्यालय। अब आइए इम्पोर्टेंट के बारे में, ये तो आपको भूलना ही नहीं है, बिना इसको याद किया आप जाएंगे ही नहीं एग्जाम में। अभ्यारण्य वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य कहाँ है, एकदम रट करके बोलिए कि पश्चिम चंपारण में। एकदम पूर्वी चंपारण बोलना ही नहीं है, पश्चिम चंपारण। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है, एकदम रट जाइए कि गया में है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, गया में। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, पटना में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये भी चर्चा में रहता है, भागलपुर में है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, मुंगेर में, भीम बांध। पंथ राजगीर अभ्यारण्य कहाँ है, तो आपको याद ही हो जाएगा कि राजगीर में है। प्रमुख पशु पक्षी विहार, ये भी ध्यान रखना है, नागी नकटी पक्षी विहार कहाँ है, जमुई में। और ये वाल्मीकि पशु विहार कहाँ है, पश्चिम चंपारण में। देख लीजिएगा, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि, तो ये दोनों यही है, वो अभ्यारण्य वाल्मीकि हो। ये गोगाबिल, ये बहुत न्यूज में रहता है। गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, कटिहार में। और हरियाबारा हिरन पार्क, हाँ हरियाबारा हिरन पार्क अररिया में। कांवड़ झील, ये भी बहुत चर्चा में है अभी, कांवड़ झील पक्षी विहार बेगूसराय में। कुशेश्वर स्थान तो बता ही होगा आपको, पक्षी विहार दरभंगा में है कुशेश्वर स्थान। सरेयामन पक्षी विहार बेतिया में, देखिएगा चंपारण वाले भाई सब याद रखिएगा, सरेयामन पक्षी विहार बेतिया में। सुहियान पक्षी विहार भोजपुर वाले, अपने अपने जिला के पक्षी विहार याद कर लीजिए। उद्यावा झीला पक्षी विहार साहेबगंज वाले, सब अपने अपने जिला के पक्षी विहार को याद कर लीजिएगा। प्रमुख नदियां कौन सी हैं बिहार की, जो बिहार की इंपोर्टेंट नदियां हैं, गंगा है, घघरा है, कमला है, कर्मनाशा है, सरयू है, बूढ़ी गंगक है, कोसी है, बागमती है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, गंडक है। ये प्रमुख नदियां हैं बिहार की। बिहार का कोसी नदी को कहा जाता है, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। इसको शौक नहीं है कुछ मार्ग बदलना, मार्ग मतलब बदल देता है, क्योंकि यहाँ पर गाद, इस नदी में गाद इतना होता है ना कि वो पानी का तल जो है ना ऊपर उठ जाता है। अब ऊपर उठ जाएगा तो पानी ऊपर फ्लो करने का, ओवरफ्लो करके खेत में चला जाता है, इसलिए अपना तल बदल लेती है। प्रमुख झील कौन है, अनुपम झील कैमूर में है।
कुशेश्वर स्थान झील, कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में। गोगा झील, ये भी न्यूज में था, गोगा झील कटिहार में। बारीला झील वैशाली में प्रमुख जलप्रपात। ककोलत है, दुर्गावती है, सुखलहरी है, तमासीन है, धुआं कुंड है, ये प्रमुख जलप्रपात है। प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? धान, गेहूं, मक्का, जौ, ये लोग खाते हैं। चावल तो बिहार के लोग को बिना खिलाए आप भेज दीजिएगा, कहेगा पेट ही नहीं भरा। बिना चावल के उनका तो पेट ही नहीं भरता है। तो चावल तो ध्यान रखिएगा कि प्रमुख जो है ना ये धान, चावल। प्रमुख नगदी फसल कौन है? कैश क्रॉप्स, गन्ना, तंबाकू, पटसन, ये प्रमुख नगदी फसल है। उसके बाद प्रमुख खरीफ की फसल कौन है? धान, गन्ना, मक्का, बाजरा, जूट। लोक नृत्य, डांस, झूमर, झिझिया, छऊ, जोगीरा, जोगीरा सरारा, ये लालू प्रसाद यादव का देख लीजिएगा, होली में कहता है जोगीरा सरारा। तो जोगीरा, खोडलिन, पवड़िया, ये सब एकदम वहाँ के लोक नृत्य। लोकनाट्य क्या है? डोमकच, विदेशिया, जाट जटिन, कीर्तनिया, सामा चकेवा, ये सब लोक नाट्य हैं बिहार के। और चित्रकला तो ध्यान रखिएगा, मधुबनी चित्रकला बहुत फेमस है और ये होता है, और इस पे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। मंजूषा, जादोसिया, थांका चित्रकला शैली, साझी कला, ये सब है। प्रमुख पर्यटन स्थल कौन है? बोध गया, गौतम बुद्ध से संबंधित, राजगीर, गया, नालंदा, वैशाली, ये सब। सीतामढ़ी, पावापुरी, विक्रमशिला, पटना, सासाराम और मधुबनी, ये सब प्रमुख पर्यटन स्थल है। धर्म के बारे में देख लीजिएगा कि प्रमुख धर्म के कौन कौन से लोग रहते हैं। हिंदू धर्म है 82%, मुस्लिम है 16%, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, अन्य धर्म का। त्योहार क्या है? दीपावली के बिना तो सबसे पहले तो दीपावली, बिहार, छठ के बिना तो बिहार में एक लोग रह ही नहीं सकते हैं। होली, दशहरा, रामनवमी, वट सावित्री, बुद्ध महावीर जयंती, रक्षाबंधन, गुरु गोविंद सिंह जयंती पटना का याद रखेगा, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस, ईस्टर, मकर संक्रांति, मधुश्रावणी, चित्रगुप्त पूजा, ये सब बिहार के प्रमुख त्यौहार हैं। अब महापर्व ये याद रखना है एकदम, छठ मैया पर तो पूरा बिहार एकदम बंद रहता है, और बिहार का महापर्व है। बिहार की शोक आपको पता ही है, कोसी नदी है। राजकीय मेधा दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। सर्वोच्च शिखर, इसको भी भूलना नहीं है, सोमेश्वर है, 874 वर्ग किलोमीटर, 874 मीटर का है, ऊंचा है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 में। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1925 ईस्वी में। और सदाकत आश्रम की स्थापना 1921 में। महात्मा गांधी सेतु का निर्माण 1982 ईस्वी में। लंबाई है 5.75 मीटर। बिहार आने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी है? 35 लाख है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या? ब्यूटीफुल। ये देखिए, बिहार में पिछले बार यही क्वेश्चन पूछ दिया था कि बिहार राज्य का पर्यटन विकास का टैगलाइन क्या है? बिहार ब्यूटीफुल। महाबोधि मंदिर यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल हुई जुलाई 2011 में, जुलाई 2002 में। बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत हुई 2009 में। ये भी फैक्ट याद रखना। बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई 6 फरवरी 1921 को, गांधी जी ने की है। ये ध्यान रखना कि गांधी जी से रिलेटेड जो भी बिहार की इंफॉर्मेशन आए वो आपको एकदम रटी होनी चाहिए, चाहे कांग्रेस की कांग्रेस का मीटिंग हुआ हो बिहार में, उनसे संबंधित पिछले बार क्वेश्चन आ गया था। अब आते हैं इनसे, एक क्वेश्चन तो इससे रहना ही है। बिहार में प्रथम ये एक क्वेश्चन फिक्स है और इसको रटना ही है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? जयराम दास दौलत। पिछली बार क्वेश्चन आ गया था, प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? श्री कृष्ण सिंह। मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है? अब्दुल गफूर। अब महिला मुख्यमंत्री कौन है? राबड़ी देवी। ध्यान रखेगा, इन पे एक सीरियल बना था, हुमा कुरैशी जी ने सीरियल बनाया है जबरदस्त राबड़ी देवी पर। हालांकि नाम नहीं बताया है राबड़ी देवी पे, लेकिन पूरा रोल उन्होंने राबड़ी देवी का कर दिया है। दलित मुख्यमंत्री कौन है? भोला प्रसाद पासवान शास्त्री है। निर्दलीय मुख्यमंत्री का मतलब क्या होता है कि वो किसी दल पार्टी से नहीं है, वो अपना निर्विरोध अपनी खड़े हुए और जीत गए। महामाया प्रसाद सिन्हा है निर्दलीय। प्रथम मुख्य न्यायाधीश है जेम्स चामियार। ध्यान रखेगा, बस चौ स्क्वायर याद रखेगा, जेम्स चामियार। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष स्वतंत्रता से पहले, आज़ादी से पहले थे रामदयालु सिंह।
आज़ादी के बाद हो गए बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष होते हैं अब्दुल बारी, स्वतंत्रता से पहले थे, और बाद में हो गए जब बिहार देश आज़ाद हुआ। स्वतंत्रता से पहले का मतलब जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद। देव शरण सिंह विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता एस.के. बागे हैं। एस.के. बागे विपक्ष के नेता हैं, ध्यान रखना है। और प्रथम विधान परिषद सभापति राजीव रंजन, ये भी पहले। प्रथम विधान परिषद उपसभापति सैयद हसन इमाम, स्वतंत्रता से पहले, बाद में आ गए श्याम प्रसाद सिंह है। विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी देवी, ध्यान रखना। प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष मंजू प्रकाश। और बिहार की प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त। बिहार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा है, बनने वाले प्रथम बिहारी हैं सर्वोच्च न्यायालय के। ध्यान रखिएगा, बिहार के लोग कहाँ नहीं गए हैं ये पूछ लीजिए बस, हर जगह गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट सब जगह। काहे नहीं जाएंगे भाई, काबिलियत साक्षरता दर भी कम है और सब ज़्यादा है। भुवनेश्वर। और पटना उच्च न्यायालय को बताइए जेम्स चेमियार है, मुख्य न्यायाधीश, स्वतंत्रता से पहले थे। और पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता के बाद हैं मनमोहन अग्रवाल। ध्यान रखा, अग्रवाल की स्वीट दिल्ली में अगर आप हैं तो अग्रवाल का स्वीट खाना भूलिएगा मत। तो अग्रवाल का स्वीट जो है ना, ध्यान रखिएगा, पटना में उसमें पालेंगे। याद करने का एक तरीका है, इसको आप अन्यथा में न लें। तो अग्रवाल का स्वीट है। और क्या है, पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? मनहर लाल, रेखा मनहर लाल दोषित। और बिहार से प्रथम राष्ट्रपति, देखिए बिहार से प्रथम राष्ट्रपति भी चले गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ध्यान रखिएगा, प्रथम राष्ट्रपति। बिहार के प्रथम राजनीतिज्ञ जो लोकसभा अध्यक्ष भी हुए हैं, बलिराम भगत 5वीं लोकसभा अध्यक्ष थे। बिहार से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, यही मीरा कुमार हैं, ध्यान रखिएगा, वो जगजीवन राम बाबू जो हैं उनके बेटी हैं। प्रथम भी बिहारवासी उप प्रधानमंत्री, ये इन दोनों का संबंध ध्यान रखेगा, बाप बेटी हैं। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 29 जून 1968 को, ये तो ध्यान ही रखना। पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 29 जून 1968 को। प्रथम हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक क्या है? बिहार बंधु 1874 में निकला है, बिहार बंधु 1874 में। प्रथम हिंदी समाचार पत्र दैनिक क्या है? सर्वहितैषी, ये ध्यान रखना, सर्वहितैषी 1832 में निकला था। सर्वहितैषी प्रथम दैनिक समाचार पत्र हिंदी है। उसके बाद प्रथम दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र सर्चलाइट का संपादक कौन है? मुरली मोहन है। प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड है 1875 में। ये सब न्यूज़पेपर याद होना चाहिए एकदम। प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है, आज का रहेगा, कल है हमारा, कल का दिन हम छोड़ेंगे नहीं। प्रथम मैथिली फिल्म क्या है? कन्यादान, कन्या को दान कीजिए। एक IAS ऑफिसर थी, उन्होंने कहा पिता को कि हम कन्या को दान करने की चीज़ है, हम दान क्यों करेंगे? ये बहुत खराब बात है। प्रथम भोजपुरी फिल्म क्या? हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ावा, देख लीजिए, प्रथम भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ावा। प्रथम गणराज्य है वंजी संघ। गणराज्य का मतलब कहाँ? जहाँ पे हम भारत एक गणराज्य है जहाँ पे राज्य के प्रमुख का चुनाव जनता द्वारा होता है, और प्रत्यक्ष रूप से हो या प्रत्यक्ष रूप से हो। प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन है? स्वर्गीय रणधीर वर्मा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी कौन है? डॉक्टर रामधीर सिंह दिनकर। ये दिनकर हैं, ये वर्मा जी हैं, ध्यान रखिएगा, वो रणधीर वर्मा है, दिनकर हैं। कृति उर्वरसी के लिए मिला था उनको 1971 में। बिहार की प्रथम नगर पालिका आरा नगर पालिका है, ध्यान रखिएगा। पटना में ध्यान कर दीजिएगा। आरा 1865 में बिहार के प्रथम महाकवि हुए हैं विद्यापति। और तेल शोधक तो कर कहना पता ही है, आप ऐसे भी मार दीजिएगा कि बरौनी बिजली जहाँ से है। प्रथम विज्ञान केंद्र कौन है? श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना। प्रथम दूरदर्शन कौन है? मुजफ्फरपुर 1978 में स्थापित हुआ था। बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला इंदिरा गांधी तारामंडल है पटना में। बिहार का प्रथम स्टेडियम है मोइनुल हक स्टेडियम पटना। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक, बता दिया ना, शेरशाह सूरी, सूरी वंश का संस्थापक था। हुमायूं को दौड़ा के पीटा था, बेचारे को एक भिश्ती ने बचाया था। उसके बाद दोबारा आया तो उस भिश्ती को एक दिन का राजा बना दिया हुमायूं ने। तो एकदम ध्यान रखेगा, शेरशाह सूरी, नाम भी शेरशाह सूरी, काम भी शेरशाह सूरी वाला, एकदम शेरशाह सूरी।
प्रथम बिहार पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है? बख्तियार क्या खिलजी, जो यही नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, ध्यान रखिएगा। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय है, 1917 से है पटना विश्वविद्यालय। अब प्रथम खुला विश्वविद्यालय, खुला विश्वविद्यालय ऐसे लिखते थे ओपन विश्वविद्यालय है। नालंदा जो बताएं एक ही विश्वविद्यालय है। पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र, ये भी याद रखिएगा, भागलपुर है। बिहार में स्थापित पहला बैंक इलाहाबाद बैंक है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का स्थापित हुआ पहला बिहार में, ये भी ध्यान रखिएगा। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन परियोजना। प्रथम सिख गुरु गुरु नानक जी। बिहार में कांग्रेस का, ये देखिए 2000 पिछले साल भी ये क्वेश्चन पूछा था, बिहार में कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर में, पटना में। 1912 में 27वां अध्यक्ष था। अध्यक्ष पूछ लेगा अब, RS मधोलकर। RS मधोलकर अध्यक्ष जी हैं, तो वो पूछ सकते हैं इस बार, तो ध्यान रखिएगा। और क्या है? मगध की प्रथम राजधानी क्या है? राजगिरह। दक्षिण बिहार में विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर है, और 1963 में प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, 322 से लेकर के 300 ईस्वी तक। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरह है, 483 ईस्वी पूर्व में। आप प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और हम कोशिश कर रहे हैं शॉर्ट वीडियो में रहे, थोड़ा कम टाइम का रहे, ताकि आप फटाफट रिवीजन कर लें और बस एक बार देख लें आप इसको, ताकि आपके माइंड में एक क्लियर कट हो जाएगी। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे तो बिहार की जितनी सारी योजनाएं, उसके बारे में, बिहार से संबंधित जितने सारे चर्चित व्यक्ति हैं उनके बारे में, प्रमुख योजना, पुरस्कार, बिहार से संबंधित खेल, बिहार से संबंधित सम्मान, बिहार से संबंधित जो स्थान जो चर्चा में रहे हैं, और बिहार से संबंधित जो पर्सन चर्चा में रहे उनको क्या मिला है, कैसे मिला है, वो उन सब के बारे में हम अगले लेक्चर में बताएंगे आपको। और ऐसे ही एकदम पॉइंट टू पॉइंट, लाइन बाय लाइन बताएंगे, ताकि आप एकदम उसको रट डालें दिमाग में। जो जरूरी फैक्ट है उसी पे हम कोशिश कर रहे हैं याद करने की, क्योंकि हमारे जो बिहार के सिलेक्टेड लोग हैं, ऑफिसर लोग हैं, उनकी टीम ने ये जो नोट्स तैयार किया है उनमें कहा गया है कि भाई आप जरूरी चीज़ पहले बताएं, फालतू चीज़ अभी ना बताएं, बच्चे के पास उतना टाइम है नहीं। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्ट में वीडियो रहे और छोटे में रहे, चाहे चलते फिरते आप एक बार रिवीजन कर लें। तो फिर हम आपसे आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और अच्छे से सफलता हासिल कीजिए।